नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर की वीकली क्लास में आपका स्वागत है। एक हफ्ते का करंट अफेयर लेकर मैं हिमांशु राय आपके साथ यहां पर मौजूद हूं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब यूपी पीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें लगभग 25 से 30% क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, तो काफी ज्यादा हो गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया 59 लाख टन ऑफ लिथियम हैव बीन फाउंड इन। तो भारत में कहां पर इतना लिथियम पाया गया है? देखो, लिथियम का यूज काफी ज्यादा है, इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। कारण यह है, देखो, जब से पहले तो नॉर्मल बैटरी यूज होता था और अब जो है लिथियम बैटरी यूज होता है। कहां पर? जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, आपके मोबाइल फोन में। तो ये क्या होता है, लंबे समय तक ये बैटरी चलता है और काफी देर तक ये चलता है। इसकी वजह से लिथियम का इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ी जो लिथियम की माइन पाई जाती है वो चिली में पाई जाती है। और अब ये जो ढूंढी गई है, ये भारत के अंदर ढूंढी गई है। और भारत के ये कहां पर ढूंढी गई है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसके मिल जाने की वजह से भारत के अंदर, जैसा माना जा रहा था कि अब हम लोग धीरे धीरे जो कन्वेंशनल एनर्जी है, यानी कि ऐसी एनर्जी जो नॉन रिन्यूएबल होती है, जैसे कि आप पेट्रोलियम यूज करते हैं, आपने पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं गाड़ियों में, उनकी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक बैटरी से चलना शुरू हो जाए तो इससे काफी फ्यूल की बचत होगी। तो ये लिथियम एक तरीके से रिवॉल्यूशन लेकर आएगा भारत के अंदर। अगले 3-4 सालों में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ की इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कीमत है वो घटेगी भी, और देश में बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन। थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन देख लो, गुलमर्ग है, फिर जम्मू है, श्रीनगर है, फिर अनंतनाग। क्या सही होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका गुलमर्ग। तो गुलमर्ग में खेलो इंडिया का जो थर्ड एडिशन था ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगला है, इंडिया फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट हैज बीन ओपनड इन। तो कहां पर ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपन किया गया है? तो ये भी किया गया है आपका गुलमर्ग में। दो क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या था? इसके पहले क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया विंटर गेम कहां पर, तो वो भी क्या बताना है आपको? गुलमर्ग में। और इसके बाद इंडिया फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो वो भी कहां पर है? गुलमर्ग में। तो गुलमर्ग दो क्वेश्चन बन गए यहां से। नेक्स्ट है, विद द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 न्यू जजेस द टोटल नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर। तो देखो, टोटल नंबर आप जो सुप्रीम कोर्ट जजेस इस समय हो गया है वो हो गया है 34। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं वो भी 34 ही हो सकते हैं। यानी कि इसमें एक आपका सीजेआई और बाकी के 33, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 34 जजों की संख्या हो जानी है। ठीक है मित्रों। तो इस तरीके से इन्होंने जितना भी उनका पूरा का पूरा जितने जजों की मैक्सिमम संख्या थी, वो जजों की मैक्सिमम संख्या सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो चुकी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फुल पोटेंशियल से अब कार्य कर सकता है। ठीक है साथियों। और आप लोगों को बताइए, भारतीय सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में, मैं आपको बता दूं, 124 आर्टिकल। और एक और आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें माना जाता है, वो है 143। 143 क्या करता है? 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, यानी सुप्रीम कोर्ट को कोई कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मामले की लिए एडवाइस लेना है तो कौन ले लेगा? फिर वो राष्ट्रपति ले सकता है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, ये जो एडवाइस है वो राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। तो देखो भाई, एडवाइस है तो एडवाइस बाइंडिंग कैसे होगा? बात समझ में आई? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज एक्रेडिटेशन सिस्टम एट द ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की मान्यता प्रणाली की रैंक क्या है? तो क्या रैंक है? तो ये आपका 5th रैंक पर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो आपका ये इंडिया एग्रेडिटेशन सिस्टम जो है, या क्रेडिट देने वाला जो सिस्टम है, वो 5th नंबर पे है और ये काफी अच्छा है। तब हु हैज इनॉग्रेटेड द 3-day लॉन्ग उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। तो उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है, और उसको इनॉग्रेशन किसने किया है? तो इनॉग्रेशन किया है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ डिजास्टर ओवर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस तो हमेशा समस्या रहती है। एक समय ऐसा था कि हम भी जब गांव में रहा करते थे तो उस समय ऐसी समस्या थी कि 8 घंटे ही बिजली आती थी, या तो दिन में 8 घंटे आ गई एक हफ्ते और अगले हफ्ते दिन रात में आती थी।
तो लोग रातों में जग जग कर खेतों में पानी चलाने के लिए जाते थे कि रात में बिजली आई है, चलो खेत में पानी चला। किसान के लिए इतनी तकलीफ हुआ करती थी। लेकिन फिलहाल अभी तो स्थिति सही है। मेरे गांव में तो लगभग 20 घंटे 22 घंटे तक बिजली आ जाती है, तो स्थिति अब काफी सुधर चुकी है। तो यहाँ पर किसी देश में ऐसा हुआ है कि उन्होंने स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित किया है आपका इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के ऊपर, ठीक है ना। जिम्बाब्वे, नामीबिया, साउथ अफ्रीका या केन्या, क्या है तो वो है आपका साउथ अफ्रीका। और अभी मैं आपको बता दूं, कुछ समय के बाद आपको एक और न्यूज आएगी, पाकिस्तान में भी इस तरह के हालात बन रहे हैं। वहां भी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, पेट्रोलियम वहां पे पहुंच नहीं रहा है, ठीक है ना। तो काफी समस्याएं वहां पे चल रही है अभी तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड इट्स स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV D2 into स्पेस। तो भाई देखो, ये जो SSLV हो गया या GSLV हो गया या PSLV हो गया, है ना, क्या बताया, SSLV, PSLV, GSLV, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे भारत के द्वारा लॉन्च किया था। और भारत की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है, इसरो। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 10 फरवरी को। आप याद रखिएगा, ये देखो डे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, और वो डे वाले क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 10 फरवरी को ये इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो देखो, जैसे व्हाट्सएप में आप टू वे मैसेजिंग सिस्टम है ना, कि आप इधर से मैसेज करते हैं, उधर से तुरंत मैसेज आता है, आप चिट चैट करते हैं और मैसेज भेजते हैं तो वन वे रहता है वो, फिर उधर से वो रिप्लाई करते हैं, तो वो वन वे सिस्टम है। तो यहां पर टू वे सिस्टम लॉन्च किया गया है मैसेजिंग का भी। तो वो किसने किया है, वो क्वालकॉम ने किया है, याद रखिए क्वालकॉम के द्वारा किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईगल 44 इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री। ईगल 44 पहली अंडरग्राउंड एयरफोर्स है। अब ये बड़ा खतरनाक, अंडरग्राउंड भी है और एयरफोर्स भी है। एयरफोर्स तो हवा में उड़ती है भाई, ये अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का यहाँ मतलब ये हुआ कि जो कि लोगों की नजर में नहीं है, लेकिन उसको फोर्स को बनाया गया। जैसे बोला जाता है ना कि ये एक अपराधी था, वो अंडरग्राउंड हो चुका है। अंडरग्राउंड का मतलब है कि जमीन के नीचे चला गया। अंडरग्राउंड का मतलब कि लोगों की नजर से वो बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही लोगों से नजर से बचाकर ये वायुसेना बनाई गई है। किस देश के द्वारा बनाई गई, ये ऑप्शन है इजराइल, जापान, चाइना या ईरान। तो ईगल 44 किसका है, ये है आपका ईरान का, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। विश्व यूनानी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जानते हैं ना कि इस समय जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको अभी बढ़ावा दिया जा रहा है, खास करके आपका आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, इनको अब धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है। ताकि देखो, हमेशा ये माना जाता है कि प्रिवेंशन जो होता है वो क्योर से ज्यादा बेहतर होता है। आप बीमारी होने ही ना दो, ये ज्यादा बेहतर है। या ये बेहतर है कि खूब पैसे कमाओ और जाकर बीमार पड़ के हॉस्पिटल में लेट जाओ, ताकि वो फिर वो ऑक्सीजन भरे, कहीं इंजेक्शन लगाएं और कुछ कुछ करते रहें। उससे बेहतर है कि आप अच्छे से रोज रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, ताकि फिट रहें आप, ताकि बीमारी हो ही ना, ठीक है मित्रों। चलो, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ पुधुमाई पेन योजना। तो पुधुमाई पेन योजना, देखो नाम से भी कई बार आप स्टेट पकड़ सकते हैं। तो यहां पर, लेकिन यहाँ पे सारे स्टेट साउथ के ही दे रखे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, कहां पे ये पुधुमाई पेन योजना शुरू किया गया है। देखो, जो आपके जोसेफ स्टेलिन जो है वो इस समय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं आपके तमिलनाडु के, उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये तमिलनाडु का ये स्कीम है, ठीक है मित्रों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया फर्स्ट एवर फार्मूला ई रेस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन। तो भारत की पहली फार्मूला ई रेस का आयोजन कहां पर किया गया है। तो आप लोग तो खेलते होगे ना, बहुत सारा कंप्यूटर में बहुत सारा गाड़ियां दौड़ाते हैं, लेकिन ये जो है ये मतलब ये आपके बिल्कुल सामने ओरिजिनल है। तो ये कहां पर हो रहा है, तो ये आपका हैदराबाद में। तो आपका इंडिया का पहला फार्मूला ई रेस कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आपका हैदराबाद में। पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द अल जमियातुस सैफियाह अरेबिक एकेडमी। तो अल जमेतुस सैफियाह अरबी एकेडमी का उद्घाटन, बड़ा खतरनाक नाम है लेकिन याद रख लेना, ठीक है ना। अल जमियतुस सूफियाह अरेबिक एकेडमी कहां पर, ये आपका मुंबई में, याद रखिएगा मुंबई में इसका
उद्घाटन किया, किसने किया? तो ये प्रधानमंत्री ने किया। इंटरनेशनल डार्विन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, और अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस हर साल मनाया जाता है। तो डार्विन किस लिए फेमस थे? डार्विन ने थ्योरी दिया था, है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो जो भी फिट होगा, जो भी अच्छा होगा, वो क्या, वो सर्वाइव करेगा, जो कमजोर होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और उसके लिए उन्होंने कई सारा एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने बताया था कि लंबे गर्दन वाले जिराफ ही जिंदा क्यों रहे, छोटे गर्दन वाले जिराफ क्यों मर गए? क्योंकि वो पत्तियों तक पहुंच नहीं पाए, ठीक है ना। तो वैसे ही कंपटीशन में भी कौन एग्जाम क्वालिफाई कर पाता है? वही कर पाता है जो कि उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करता है, अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को फिट करता है। यानी फिट करने का मतलब स्टडीज के रूप से जो नॉलेज गेन करनी चाहिए वो नॉलेज गेन करता है। तो आप भी नॉलेज गेन करो यहाँ पे, ठीक है ना। तो कब मनाया जाता है ये? तो 12 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डार्विन डे। हम कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये डे वाले क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है जहां पर भी जीएस की महत्वता होती है। तो देखो, राष्ट्रीय उत्पादक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यह 12 फरवरी को मनाया जाता है। 12 फरवरी काफी इंपॉर्टेंट है आज का दिन, याद रखो। इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन दोस्त टू प्रोवाइड एड टू विच कंट्री। तो ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर ये हो सकता है पूछा जाए। ये किसके लिए? ये तुर्की के लिए, ठीक है ना। अब टर्की का नाम बदलकर क्या गया है? तुर्की। तुर्की हम लोग कहते थे, अब नाम क्या? तुर्की, ठीक है मित्रों। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुर्की में, यानी तुर्की में और आपके सीरिया में भूकंप आया, और इस भूकंप में बहुत लोगों की, 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने और एनडीआरएफ जो हमारी देश की है, जो कि कहीं पर भी डिजास्टर आता है तो उसको लिए रिस्पांस के लिए पहली ऐसी संस्था है जो तुरंत रिस्पॉन्ड करती है। तो इनको भेजा गया तुर्की में वहां के लोगों को बचाने के लिए, और जो इन्होंने वहां पे कार्य किया उसकी सराहना पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर हो रही है। तो मित्रों, हम लोग कभी कभी दोस्ती निभाते हैं इस तरीके से, ऐसे लोगों से भी दोस्ती निभाते हैं जो कहीं ना कहीं जिनसे खटास रहती है, ठीक है। ये अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक तरीके से देखा जाए, इंडिया एक सॉफ्ट पावर तो है ही, पहले से ही है, और इसने सॉफ्ट इमेज और अच्छा बना रहा है। और साथ साथ में आप देख रहे हैं अलग तरीके से ये दूसरे तरीके से भी अपनी पावर शो करती रहती है। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे किया तो उन्होंने ये बताया कि हम केवल सॉफ्ट पावर नहीं, हार्ड पावर भी है, वहां पे हम कहीं पे जाकर अटैक भी कर सकते हैं, ठीक है मित्रों, याद रखना ये। विच कंट्री हैज टॉप्ड एज मोस्ट इंक्लूसिव नेशन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। तो देखो, हमारे देश में अक्सर ये कहते रहते हैं कि माइनॉरिटी लोग, नेता ऐसे ही होते हैं मित्रों, नेता लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और यहाँ पे नेता हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि माइनॉरिटी पर अत्याचार, तो ये अत्याचार, वो अत्याचार। यहाँ देखो, कौन सा देश धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सबसे समावेशी राष्ट्र के लिए शीर्ष पर है, यानी सबसे ज्यादा समावेशी किस देश में है धार्मिक को लेकर? तो वो कौन सा है? वो इंडिया है, भारत है। ये लोग कहीं नहीं है। दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया है, यूएसए 5वें नंबर पे है, तो काफी पीछे है। और यूएसए हम लोगों को सिखाता है, इंडिया को सिखाता है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज को देखभाल करो। अरे भाई, पहले तुम वहां देखो, वहां पे जो ब्लैक कहे जाते हैं लोगों को, पहले उनको सही ढंग से उनका अधिकार तो दे दो, ठीक है। चलो, द एमवी गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। ये एमवी गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। फिर से एक बार देख लो, एमवी गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? आप खुश हो? ठीक है, आप खुश हो। देखो, उसी प्रकार से इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आई है। तो इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है? 136वें नंबर पे है, तो काफी पीछे है। और सबसे पहले नंबर पे जो है वो कौन है? वो है आपका फिनलैंड, ठीक है मित्रों, फिनलैंड। फिनलैंड एक मतलब सबसे खुश, तो कैसे याद रखो? फन है तो हैप्पी है, हैप्पी है, ठीक है ना। तो फिनलैंड पहले नंबर पे है, और 136वां रैंक किसका है? भारत का है। तो काफी पीछे है इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में। Which state government has launched an online portal Family ID One Family One Identity? Family ID उनके One Family One Identity ये लॉन्च किया गया है किस राष्ट्र के द्वारा, किस राज्य के द्वारा? तो वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पल्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। आपको एक पता है बात कि पल्स के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है, और इसके बाद भी हम लोग क्या करते? पल्स यानी दाल, दाल के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है, और लेकिन उसका इंपोर्ट भी हमें करना पड़ता है, यानी बाहर से दाल मंगवाना पड़ता है।
दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा खा भी जाते हैं, और इसकी वजह से बाहर से मंगाना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पल्स डे यानी कि विश्व दाल दिवस, तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has been honored with the आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? तो आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? ये ओंकार सिंह कांवर को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, ओंकार सिंह आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ओंकार सिंह कांवर को सम्मानित किया गया है। एज पर क्लाउडसेक रिपोर्ट, विच कंट्री इज द मोस्ट टारगेटेड बाय हैकर्स इन एशिया इन 2022? तो क्लाउडसेक की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में एशिया में हैकर्स द्वारा सबसे अधिक किसको निशाना बनाया गया है मित्रों? तो देखो भाई, कौन सा है? भारत देश। हैकर्स जानते हैं ना क्या करते हैं, कंप्यूटर में आपके अलग अलग तरीके से बग डाल देंगे, वायरस डाल देंगे। कई बार क्या होता है, आपको ईमेल आता है कि आप लाखों जीत गए हैं, जैसे लिंक पर क्लिक करते हैं आपको कुछ पता भी नहीं चलता है और आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो लोग ऐसे कोडिंग करके रखते हैं कि आपके कंप्यूटर पे वो कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, फिर वो आपके पासवर्ड और दुनिया भर की चीजें जान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सावधान हमेशा रहना चाहिए कि अगर ऑनलाइन आप किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हैं या किसी मेल, ऐसा मेल जो कि अनआइडेंटिफाइड है, उससे किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, तो याद रखिए ये गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। फर्स्ट G20 इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन। पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये देखो, G20 की सारी बैठक अभी भारत में ही चल रही, तो निश्चित रूप से भारत में ही किया गया है। और भारत में कौन से सिटी में? तो ये बेंगलुरु सिटी में किया गया, बेंगलुरु सिटी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स? यानी ड्रोन के लिए भारत की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली किसने शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तो देखो, इसमें ऑप्शन बी सही है ना, स्काई एयर के द्वारा ये शुरू की गई है। क्या? ड्रोन के लिए भारत की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली कौन शुरू किया है? स्काई एयर। हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज बाय फॉर्च्यून? फॉर्च्यून के द्वारा विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? देखो भाई, टाटा जो एक कंपनी हमारी है वो हमेशा अच्छा कार्य करती है, और टाटा का ही एक अलग ग्रुप है जिसको कहा जाता है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो टीसीएस को जो है मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज कहा है किसने? फॉर्च्यून ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियरली 600 सी लायन डाइड ड्यू टू बर्ड फ्लू आउटब्रेक। तो बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ जिसकी वजह से सी लायन कहा जाता है, वो लगभग 600 मर गए। ठीक है, और इसके साथ साथ और दूसरे कई सारे पक्षियों की भी मृत्यु हो गई है। किस जगह पर ये बताना? पेरू, चिली, इक्वाडोर, अर्जेंटीना। देखो, ये जितने भी देश दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे के सारे देश कहां पर है? साउथ अमेरिका में है ना। और ये पेरू है, पेरू जो है इसका सही ऑप्शन है, पेरू के किनारों पर ये हुआ है। और देखो, पेरू की फेमस है, एक करंट भी चलती है इसके पास, पेरू के पास। करंट का मतलब होता है ओशियन करंट, समुद्री धाराएं चलती हैं, और जिसका नाम क्या है? उसका नाम है हम्बोल्ट। क्या नाम है? हम्बोल्ट। ये करंट है, और ये कोल्ड करंट होती है। कैसी करंट होती है मित्रों? ये कोल्ड करंट होती है, और इस कोल्ड करंट की वजह से यहाँ मछली का उत्पादन भी अच्छा होता है। और एक चीज और, आप जानते हैं हमारे यहाँ देश के अंदर मानसून आता है, और मानसून जो है, मानसून कई सारे कारकों से प्रभावित होता है। मानसून जब कई सारे कारकों से प्रभावित होगा तो ऐसी स्थिति में एक और कारक है जिसका नाम है अल नीनो। क्या नाम है इसका? अल नीनो। अल नीनो कारक से भी प्रभावित होता है। देखो, नॉर्मल कंडीशन में पेरू जो देश है उसके पास हाई प्रेशर होता है, लेकिन जब वहां पर गर्म पानी पहुंच जाए, कई सालों, 4 7 सालों के बीच में गर्म पानी पहुंच जाता है, और उसकी वजह से जब वहां पर लो प्रेशर बन जाता है, तब ये अल नीनो कंडीशन आता है। और अल नीनो कंडीशन मैं आपको ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो ज्योग्राफी की क्लासेस जो मैं आपको हर एक दिन 2 दिन के गैप के बाद मिल रही हैं, लेकिन वो कंप्लीट मिलेंगी, तो इसलिए जब भी मैं लाइव ज्योग्राफी के लिए आऊं आप लोग जरूर जुड़े। तो ये अल नीनो की वजह से मानसून खराब हो जाता है हमारा। ठीक, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर याद रखिए कि ये जो बर्ड फ्लू की वजह से 600 जो सी लायन की मृत्यु हुई है वो पेरू में हुई है। नेक्स्ट, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बिकम इंडिया फर्स्ट सिविक बॉडी टू इशू ग्रीन बॉन्ड? ग्रीन बॉन्ड किसने इशू किया है? पहली ऐसी म्युनिसिपल बॉडी बनी है, तो ये कौन है? डी ऑप्शन करेक्ट है, इंदौर ने किया है। ठीक है ना, तो पहला म्युनिसिपल बॉन्ड अगर बात करा जाए तो वो बेंगलुरु में किया गया था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अपर भद्रा प्रोजेक्ट, कहां पर? अपर भद्रा प्रोजेक्ट which was mentioned in the union budget 2023-24 is located in। तो अपर भद्रा प्रोजेक्ट कहां पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका कर्नाटका में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपर भद्रा प्रोजेक्ट किस राज्य का है, तो ये कर्नाटक राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टी वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023 इज रिलेटेड टू विच फील्ड। मिस्टी अनाउंस किया गया, ये किस फील्ड से संबंधित है ये बताना है। तो ये किससे है आपका? तो ये मैंग्रोव प्लांटेशन से है। मैंग्रोव क्या होते हैं? देखो, जहां पर स्टूडीज वगैरह पाए जाते हैं, जहां नदियां और समुद्र मिलता है, जो किनारे होते हैं, उस एरिया में ये मैंग्रोव प्लांट ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मैंग्रोव प्लांट के प्लांटेशन से कई सारे फायदे होते हैं। जैसे मान लीजिए कभी सुनामी वगैरह आया तो ये सबसे पहले ही अगर किनारे पर है तो उसकी लहरें पहले इसी से टकराएंगी, लैंड में बाद में आएगी। या जो साइक्लोन वगैरह आते हैं तो उनसे भी काफी हद तक उनकी स्पीड को कम करने का कार्य करते हैं। तो ये मैंग्रोव प्लांट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज रैंक एज वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विथ हाउ मच कंट्रीब्यूशन। भारत कितने योगदान के साथ विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है? भाई सबसे पहला तो फर्स्ट नंबर पे है ही, है ना। और भारत में राज्यों में बात करें तो राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। और कितना दुनिया का प्रोडक्शन होता है? 24% दुनिया के दूध का उत्पादन जो होता है वो भारत के अंदर ही होता है। देख लो दुनिया का कितना ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर मैग्नेट फॉर टेस्टिंग इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट वाज डेवलप्ड इन। परमाणु संलयन संयंत्र में परीक्षण के लिए विश्व का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया गया था। कहां पर विकसित किया गया था ये सुपर मैग्नेट? ये किया गया आपका यूके के अंदर, ठीक है मित्रों। तो देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने फिर, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, कुछ लोगों को जोड़िए। देखिए अब हम लोग धीरे धीरे चैनल ग्रो हो रहा है और धीरे धीरे आपको कंटेंट सुपर से सुपर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इससे जुड़ना ना भूलिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही करंट अफेयर में, आपसे फिर से मिलूंगा मैं हिमांशु राय। आज के लिए जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।